मैट्रिक्स क्या है, देखो इन शॉर्ट में बताऊंगा मैट्रिक्स क्या है। अपने पास ये जो बॉक्स नजर आ रहा है ना आपको, ये एक मैट्रिक्स है। इस बॉक्स को ऐसे भी बना सकते हो आप, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हमारी एक मैट्रिक्स। अब इस बॉक्स में हो क्या रहा है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे होंगे, कुछ वैल्यूज लिखी होंगी इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस में एंड वर्टिकल लाइंस के बीच, राइट। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनेंगी वो कहलाएंगी रोज। क्या कहलाएंगी वो? रो, यानी कि रो 1, रो 2, रो 3। सिमिलरली ये जो वर्टिकल लाइंस है वो कहलाएंगी कॉलम्स, कॉलम 1, 2 एंड 3। अगर मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख दी 2, 4, -6, 1, 0, 3, ओके है क्या? तो बताओ ये जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ रोज कितनी होगी? 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स 3। तो दिस इज नंबर ऑफ रोज पहले लिखी जाएंगे एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में, और बीच में एक क्रॉस वाला साइन जिसे हम बोलते हैं बाय। 2/3 इस मैट्रिक्स का एक साइज हो गया। और साइज हम कैसे बताते हैं? नंबर ऑफ रोज पहले होती हैं, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट है। इस साइज ऑफ मैट्रिक्स को एक्चुअल जो नाम दिया गया है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। साइज बोल लो या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलो, राइट। ये बात तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हो गई है? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। रो मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन में जो है, और कॉलम मीन्स जो वर्टिकल लाइंस। यहां तक क्लियर है बात है? ओके जी, बढ़िया। अब बात आती है नोटेशन। नोटेशन में क्या करना है हम लोगों को कि एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करते हैं और साथ में मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को हम देखें अगर ध्यान से, तो वो क्या है? कुछ नंबर्स का एक सेट है। तो ये एक तरह से एक सेट ही है जिसमें जो नंबर्स जो बिखरे हुए हैं, जो रखे हुए हैं, जो अरेंज किए हुए हैं, वो किस तरह से अरेंज किए हुए हैं? रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज किए हुए हैं। जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है वो कैसे है? रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में है। तो एक्चुअल में क्या हुआ? ये एक सेट है, राइट। अब सेट को डिनोट करने के लिए, हम क्या यूज करते हैं? कोई भी एक अल्फाबेट कैपिटल है। तो हम बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है उसको किससे डिनोट कर लो? ए से, बी से, है ना, या सी से, ऐसा कुछ भी आप नोटेशन यूज कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स के लिए मैं कहूंगा कि मैट्रिक्स को आप डिनोट करेंगे किसी भी एक कैपिटल लेटर से, ए बी सी एक्स वाई जेड, जो मर्जी यूज कर लो, राइट। अब बात आती है उसके एलिमेंट्स की। किसकी बात आती है? उसके एलिमेंट्स का मतलब है उसके अंदर जो लिखी हुई एंट्रीज है। दीज आर ऑल एलिमेंट्स, ये सब क्या है? एलिमेंट्स है। अब एलिमेंट को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल लेटर। जो हमने मैट्रिक्स को नाम दिया है ना कैपिटल लेटर में, उसी कैपिटल लेटर का स्मॉल लेटर यूज कर लो, यानी कि स्मॉल ए। अगर मान लो इसको मैंने ए नाम दिया होता इस मैट्रिक्स को, तो मैं नाम यूज करता एलिमेंट्स के लिए क्या? स्मॉल ए। बट उस स्मॉल ए के साथ में, उस स्मॉल ए के चरणों में क्या करो? कुछ नंबर्स बिठाएंगे। कैसे नंबर? जो उस एलिमेंट की पोजीशन को बताएं। कैसे नंबर्स? जो उस एलिमेंट की पोजीशन को बताएं। अब पोजीशन कैसे पता चलेगी सर? तो पोजीशन पता लगाने के लिए हम बोल रहे हैं कि यार ये जो 2 है वो कौन सी रो में है बताओ? फर्स्ट रो में। कौन सी कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में। तो इस 2 के लिए हम नोटेशन देंगे A11। यहाँ पे जो एलिमेंट है A11, उसको हम बोलेंगे कि A11 की वैल्यू 2 है। बात समझ में आई? अगर इसी तरह से मैं ऐशनी से पूछता हूं कि A23 क्या होगा? हाँ जी ऐशनी बताओ। 3, 2, 3, सेकेंड रो, थर्ड कॉलम, कौन है? 3 है जी, तो 3। बात समझ में आई कि नहीं आई? A21 क्या हो जाएगा बताओ? 1। A21 इज 1 है। बात समझे? A13 फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, -6 एंड सो ऑन। गॉट इट? तो ये हो गई एलिमेंट के लिए नोटेशन, और वो हो गई पहली मैट्रिक्स के लिए नोटेशन। कैपिटल लेटर कोई भी हम यूज कर सकते हैं। डन? यहां तक कोई डाउट यहां पे नहीं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ पर्टिकुलर टाइप्स है मैट्रिक्स के,
और उन टाइप्स में से सिर्फ और सिर्फ मेन टाइप्स करेंगे हम और इन शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला टाइप क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, ओनली वन रो, ओनली वन रो, ओनली वन रो बोलेंगे, ठीक है। कोई भी एक रो हो बस, कॉलम्स कितने भी हो, कॉलम्स कितने भी हो, कॉलम्स एन नाम दे दें, एन मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। तो ऑर्डर क्या बनेगा बताओ इसका, 1/n। क्या पढ़ेंगे, 1/n। क्लियर है बात। कॉलम मैट्रिक्स क्या होना चाहिए सोचो, ओनली वन कॉलम, है ना, ओनली वन कॉलम। तो ऑर्डर क्या बना, सीधे सीधे बता दो सर। रो तो कितनी भी हो सकते हैं, तो रो के लिए हम यूज कर लेते हैं M4 मुस्कान वाला, और साथ में कॉलम इज डन, m रोज 1 कॉलम, ठीक है जी, डन है। कोई डाउट है तो बोलते जाओ, नहीं बोलोगे। नेक्स्ट थर्ड टाइप में क्या आएगा, थर्ड टाइप इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, नाम से थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। पूरी डेफिनेशन तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, इन शॉर्ट में बता दूं ना ऐसे ही, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज डायगोनल। बट डायगोनल मैट्रिक्स से पहले डायगोनल एलिमेंट्स को समझते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ टाइप का ए पार्ट बनाए थे इसको, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स करने वाले हैं, बट डायगोनल मैट्रिक्स से पहले ये समझ में आना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स की बात हम तभी करेंगे जब मैट्रिक्स कैसी हो, स्क्वायर हो, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और उस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, यानी कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स, जिनके लिए A11, A22, A33 ऐसे वाले जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं क्या, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा एक और बात बता दूं कि ये जो सभी एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स के लिए, उनको हम डिनोट कर देते हैं AIJ से। AIJ क्या डिनोट करता है यहाँ पे, डिनोट एलिमेंट, पहली बात। अब एलिमेंट स्मॉल यूज किया है ना मैंने यहाँ पे नाम, तो किस मैट्रिक्स का, कैपिटल A मैट्रिक्स के लिए लेते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A प्लेस्ड एट। अगर मैं जैसे A21 बोलता हूं, A21, तो A21 का क्या मतलब होता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में बैठा हुआ एलिमेंट, रखा हुआ एलिमेंट। तो AIJ का क्या मतलब होगा कि A मैट्रिक्स का कहां पर रखा हुआ, ith रो एंड jth कॉलम में रखा हुआ एलिमेंट, प्लेस्ड एट ith रो एंड jth कॉलम। बात समझे नहीं समझे बता दो। तो हम ये बोल रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके लिए I और J की वैल्यू सेम हो जाए, ऐसे बोल सकते हैं हम। डायगोनल एलिमेंट्स मतलब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कौन से, A11, A22, A33, दैट मीन्स एलिमेंट्स फॉर विच I बिकम्स इक्वल्स टू J, ऐसे लिख दें हम साथ में, हाँ या ना, ठीक है जी। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑब्वियसली, a स्क्वायर मैट्रिक्स in which all नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, बहुत बढ़िया, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू 0। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं। किस ऑर्डर की बना रहे हैं हम, 3x3 ऑर्डर की। सपोज करो यहाँ पे मैंने लिखा 2, 3 और 9, ये 2, 3, 1, 2, 3, ये सब 0। तो बताओ इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो यही तो हैं, ये वाले नॉन डायगोनल है, ये वाले नॉन डायगोनल है, तो ये सारे मैंने क्या रख दिए हैं, 0। डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में कुछ बोला था क्या हमने, नहीं, कुछ भी रख दो जी, कुछ भी रख दो जी। हाँ
क्या वो भी जीरो हो सकते हैं? क्वेश्चन उठता है कि क्या वो भी जीरो हो सकते हैं, या उनमें से कोई एक या दो ऐसे जीरो हो सकते हैं क्या? क्या ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए? यस, क्योंकि हमारी डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी होंगे तो चलेगा, जीरो होंगे तो भी चलेगा। तो दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी डिनोट करते हैं, DIAG डायगोनल, और उसके साथ डायगोनल के एलिमेंट्स लिख दो 2 0 0। मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर के, जिसके 2 0 0 हो गए डायगोनल एलिमेंट्स, बचे हुए नॉन डायगोनल तो जीरो होते हैं। डन है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप में क्या आता है जी? नेक्स्ट टाइप में आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है जी? पता है किसी को स्केलर मैट्रिक्स? नॉन डायगोनल तो जीरो होंगे सारे, ठीक है, और जो डायगोनल वाले हैं ना वो इक्वल होने चाहिए। इक्वल में जीरो भी हो सकता है, बट वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। नॉन डायगोनल सारे जीरो, नॉन डायगोनल जीरो, और सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। दैट मे बी जीरो ऑल्सो, ठीक है, मीन्स ऐसा कुछ 2 2 2 0 0 0 0 0 0, ठीक है, 0 0 0 0। ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। इसके डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो है, नॉन डायगोनल भी जीरो, कोई दिक्कत नहीं। ना देन आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स भी नाम देते हैं हम लोग, ठीक है जी। इसको हम आई से डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किससे नोट करते हैं? आई से। इसमें क्या होता है, जो स्केलर मैट्रिक्स है ना, वह ये एक स्केलर मैट्रिक्स ही है, बट इसके जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए? 1 ही होने चाहिए, ठीक है, और सारे जीरो। ये 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। 2x2 की क्या बनेगी? 1 0 0 1। बोलिए, एनी डाउट है? नहीं जी। अब आते हैं हम मैट्रिसेस पे। मैट्रिसेस मतलब एक से ज्यादा मैट्रिक्स की बात करेंगे। सो नाउ वी आर हेयर कंपेरेबल मैट्रिसेस। याद है किसी बच्चे को कंपेरेबल मैट्रिसेस कौन सी होती हैं जी? जिनके ऑर्डर सेम है ना, ऑर्डर सेम होने चाहिए, ऑर्डर से। जिन दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे, ऑर्डर सेम का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज के इक्वल, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल। ये नहीं चलेगा कि 2x3 और 3x2 सर सेम ही तो होंगे, नहीं, ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर। 2x3 का मतलब है कि 2 रोज है और 3 कॉलम है, इसका मतलब है 3 रोज है और 2 कॉलम्स, दे आर डिफरेंट, ठीक है। दिस इज कंपेरेबल। डन है ये बात। अब आती है बात इक्वल मैट्रिसेस क्या होती है। नाउ कम टू इक्वल मैट्रिसेस। ये इक्वल मैट्रिसेस क्या है? इक्वल मैट्रिसेस मतलब कोई मैट्रिक्स है ए और दूसरे मैट्रिक्स है बी, वो दोनों आपस में इक्वल। इंप्लाइज पहली बात ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम यानी कि कंपेरेबल होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या मतलब है जी? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है कि इसकी जो 1 1 पोजीशन है और उसकी जो 1 1 पोजीशन है वो सेम होनी चाहिए, यानी कि AIJ और BIJ की वैल्यू सेम होनी चाहिए फॉर ईच, ये साइन है फॉर ईच का, फॉर ईच I एंड J। बात समझिए, ठीक है। A11 इक्वल्स टू B11, A12 इक्वल्स टू B12 एंड सो। गॉट इट? नाउ कम टू ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना तुम्हें? अब हम आते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन, ऑपरेशंस में पहला ऑपरेशन एडिशन, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन ये आया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों यहीं पे लिख देता हूं पहले में। एडिशन में क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स को बी के साथ ऐड करना चाहते हो, किसी एक मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स से ऐड करना चाहते हो,
तो क्या करना है आपको, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना। क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। तो ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं आएगा, बट प्रोवाइडेड एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिख देता हूं, ये ऑर्डर सेम होने चाहिए, है ना, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो दो मैट्रिक्स को आप ऐड ही नहीं कर सकते, या सिंपली मैं बोलूंगा कि एडिशन इज नॉट डिफाइंड, नॉट वैलिड। कब, जब ऑर्डर सेम नहीं होगा, ठीक है ना। अब अगर ऑर्डर सेम है और दो मैट्रिक्स दी हुई हैं आपके पास, उन दोनों को आप ऐड करना चाहते हो 2 - 3 4 7 को 1 6 0 9 के साथ, तो कैसे ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दो सर। बोलो जरा क्या आएगा, 3 आया सर, 3 आया, अगेन 4 आया और ये 16 आया, तो ये हमारा आंसर। सिमिलरली फॉर द सब्ट्रैक्शन, मान लो a - b करना चाहते हो आप, a - b, तो क्या करेंगे, a में से b के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस करेंगे। तो 2 - 1 - 3 - 6 4 - 0 और 7 - का 9, ये a - b आ जाएगा। डन है ये बात। अब सेकंड ऑपरेशन नोट कर पा रहे हैं आप लोग, सेकंड ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय आ स्केलर। स्केलर का मतलब है, सिंपल शब्दों में मैं कहूं तो नंबर, किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने, किसी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हैं हम, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हैं। मैट्रिक्स को भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई की बात नहीं की है। ओके, ये जो मैट्रिक्स है 2 3 1 4 -5 एंड 7, ये एक मैट्रिक्स है ए नाम की। वो बोलता है कि आप इस मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करके बताओ। मैंने कहा ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 8 12 4 16 -20 और ये 28। बस यही हमारा आंसर। बहुत मुश्किल है, अरे बोलो ना, नहीं है ना। चल नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैट्रिक्स से। तो मैट्रिक्स को जो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना, ठीक है जी। तो पहली बात यह है कि ऑर्डर, पहली बात क्या आती है, ऑर्डर। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/n और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है p/q। क्या है, p/q। अब हम क्या चाहते हैं कि a को b से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। अब ऐशनी बोल देती है कि सर a को b से ही क्यों, b को a से क्यों नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है ना, b को भी तो a से मल्टीप्लाई करने की बात कर सकते हैं। बट फिलहाल स्टार्टिंग में फॉर ए डेफिनेशन हम a को b से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहां बोल रहा हूं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ a एंड b टू गेट ab, क्या लाना चाहता हूं अपन, a इंटू b की बात करना चाहता हूं। तो a इंटू बी इज डिफाइंड इंप्लाइज, कब डिफाइंड होगा ये, जब एक ही नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि जो पहली मैट्रिक्स जो भी होगी, अब उसको नाम मत दो, मैं बोलता हूं कि पहली जो मैट्रिक्स होगी वट एवर बी द नेम, ठीक है, उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है जी। तो दिस मस्ट इंप्लाइज हियर n मस्ट बी इक्वल्स टू एंड a into b will be of order m/q। किस ऑर्डर की आएगी, m/q ऑर्डर की आएगी। कौन, जो नई मैट्रिक्स आएगी a into b वाली, वो कब आएगी, जब n और p इक्वल होंगे। जब n और p इक्वल होंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाएंगे, हम उनको कर पाएंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके नई मैट्रिक्स आएगी। बट उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, वो होगा पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज
और दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट विल बी द न्यू ऑर्डर। बात समझेगे नहीं? अगर यहीं पे इसी ए और बी में मैं बोलता हूं कि बी इंटू ए को मैं डिफाइन करना चाहता हूं, बी इंटू ए इज डिफाइंड, तो मुस्कान बताएगी क्या आएगा, इफ कब होगी वो डिफाइंड। तो बी को आगे लिख लो, यहां पे ऐसे देखो, यहां पे ऐसे लिख लिया करो उसके चरणों में नंबर, बी का ऑर्डर और ए का ऑर्डर है ये, तो बताओ आसान हो जाएगा यहां। क्यू और एन या एम, एम फॉर मुस्कान है ना, तो क्यू और एम इक्वल होंगे पहली बात तो, एंड ऑफ ऑर्डर कौन भाई, बी ए ऑफ ऑर्डर किस ऑर्डर की आएगी बताओ, पी बाय एन ऑर्डर की आएगी। बात समझे या नहीं बताओ? सिंपल है ना, पहली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय दूसरी मैट्रिक्स इज डिफाइंड जब पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल। पहली मैट्रिक्स का पीछे वाला नंबर पीछे वाले को आगे वाले के साथ मैच करता है, अगर ये मैचिंग हो रही है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो ऑर्डर आएगा वो आएगा जो बचे हुए नंबर से, जिस ऑर्डर में बचे हुए। ठीक है जी, अब ये तो हो गया कि कब मल्टीप्लाई हो सकती है। अब बात आती है कैसे होगी मल्टीप्लाई। जैसे अभी मैंने एडिशन डिफाइन किया, तो एडिशन डिफाइंड कब है, जब ऑर्डर सेम होती कैसे एडिशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा चक्कर है अलग, है ना, मल्टीप्लिकेशन में। तो देखते हैं कैसे होगा। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन होती कैसे, आ जाओगे। उसके लिए हमें लेना पड़ेगा एग्जाम। तो 2 - 3 4 1 0 7 क्या ऑर्डर है बताओ इसका, जल्दी से बताओ। 2/3, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स। अब इसमें क्या ऑर्डर लेना चाहिए मल्टीप्लाई होने के लिए, 3 बाय एनी नंबर, 3 बाय एनी नंबर। तो मैं यहाँ पे 3 रोज बना लेता हूँ, 4 - 3 5। अब कॉलम में बना लेता हूँ, चलो 2 ही बना लेता हूँ, 1 0 माइनस का 3, तो ये हो गया 3/8। ठीक है, अब आंसर जो आएगा इनकी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, 2/8। जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो ना पहली मैट्रिक्स इनटू दूसरी मैट्रिक्स, तो हमेशा पहली मैट्रिक्स को ऐसे लिख के नीचे ऑर्डर लिखो उसके चरणों में। कहाँ लिखना होता है, चरणों में। ऐसे दूसरी मैट्रिक्स के भी चरणों में लिख लो, और देख लो जल्दी से कि ये वाला चरण इस वाले चरण के इक्वल है या नहीं है। हाँ जी है, तो बचेगा कौन सा, पहला और आखिरी। कौन सा बचेगा, पहला और आखिरी बचेगा, वो ऑर्डर आएगा। इतना तो श्योर होगा कि भाई 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आने वाली है, तो 2/2 का एक ऑर्डर हमने यहाँ पे बना। ठीक है, अब कैसे आएगी देख, इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगी, पहले वाले की फर्स्ट रो दूसरे वाले की फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आएगा, 1 फर्स्ट रो मतलब 1 और फर्स्ट कॉलम अगेन 1, यानी कि 1 1 पोजीशन वाला एलिमेंट मिलेगा, एक एलिमेंट नई मैट्रिक्स का। नई मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट मिलेगा जिसको हम बोलते हैं 1 1 पोजीशन, तो वो कैसे मिलेगा, पहले ही मैट्रिक्स का 1 यानी कि फर्स्ट रो और दूसरी मैट्रिक्स का 1 यानी कि फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होंगे। अब बात आती है कि सर ये रो इससे मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, कैसे मल्टीप्लाई होगी। तो देखो इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें भी ये आपस में ऐसे मल्टीप्लाई होंगे। 2 × 4 कितना आया, 8, -3 × -3 9, 4 × 5 20, आपस में मल्टीप्लाई हुए सारे, बट इन सब के बीच में आएगा एडिशन। ये ऊपर वाले ने हमें भेजा है प्लस को लेके, ठीक है ना, ये प्लस फिक्स है, ये प्लस फिक्स है। ठीक है, कि ऐसे सोचो 2 × 4 किया, ओके, फिर प्लस -3 × -3 फिर प्लस 4 × 5, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो भी आएगी सॉल्व होके ये हो जाएगा हमारा 1 1 एलिमेंट किसका, a × b का। कौन है a, ये है a, ये है b, तो ये a × b है। a × b जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका 1 1 एलिमेंट मिल गया। अब हमें चाहिए उसी का ही 1 2। 1 2 क्यों, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फोर्थ कॉलम, जितनी भी कॉलम्स होंगी उन सबसे फर्स्ट रो ही मल्टीप्लाई होगी पहले। ठीक है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आएंगे,
2 इंटू 1 2, फिर बीच में प्लस, -3 इंटू 0 0, फिर प्लस, 4 इंटू -3 -12, तो माइनस का 12 ब्रैकेट में करके लिख दो या डायरेक्टली -12 लिख दो। ठीक है जी, ओके है क्या? अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है नहीं, तो यहां पे अब डिब्बा अपना बंद कर। कौन सा डिब्बा? मैट्रिक्स है, दिमाग का नहीं है ना। चलो अब हम आते हैं सेकंड रो। सेकंड रो, हेलो, हाँ, कॉलम कौन सी? फर्स्ट। अगेन स्टार्ट विथ फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 एलिमेंट आएगा। देखो सेकंड रो, तो 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 7 इंटू 5 31। रुकना नहीं है कि बच्चे क्या करते हैं, रुक जाते हैं। 1 इंटू 4 1 इंटू -3 और फिर 1 इंटू 5, ऐसे नहीं करना। इसको भी मूव कराना है, उसको भी मूव कराना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, फिर से सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0, फिर प्लस 7 इंटू -3 माइनस का 20। अब इनको सॉल्व। अच्छा, बीच में कोई कॉमा नहीं आता यहाँ पे, कुछ बच्चे कॉमा लगा देते हैं। बीच में क्या आती है? कोविड वाली दूरी, है ना, डिस्टेंस मेंटेन करना। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 37 39, ये कितना आ गया? माइनस का 10 माइनस का 8 20। ये आंसर 2/2। कितने बच्चों को नहीं आया समझ में? रेज योर हैंड। ऐसे नहीं, झूठ नहीं बोलना है, आता है। चलो फिर b इंटू ए निकाल के, सारे बच्चे b इंटू ए निकालेंगे। पहले खुद ही ट्राई करना आप लोग। u एक मैट्रिक्स है 1 0 -3, v एक मैट्रिक्स है 3 0 -1। फाइंड u इंटू v, v इंटू u, u इंटू v, u इंटू v क्या आएगा जी? 1 0 -3 मल्टीप्लाइड बाय 3 0 -1, ऐसे आएगा। अब देखो भाई, इसका ऑर्डर क्या है? सबसे पहले क्या करो, ऑर्डर लिखा करो। फर्स्ट 1 रो और 3 कॉलम्स है ना, कॉलम्स 3 है ये वाली अलग अलग, ऐसे देखो, और रो में एक ही है। इसी तरह से यहाँ पे आप 3 रोज देख रहे हैं और 1 कॉलम देख पा रहे हैं, तो ऑर्डर क्या आएगा? 1 बाय 1। 1 बाय 1 ऑर्डर का मतलब एक सिंगल एलिमेंट आने वाला। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम करेंगे तो एक एलिमेंट जनरेट होगा 1 1 वाला। क्या आएगा? 1 इंटू 3 3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस माइनस का 3 इंटू -1 इज प्लस 3 ओनली, और 3 प्लस 3 कितना होता है जी? 6। और बच्चे लोग क्या करते हैं, इस 6 को खुला आसमान में छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ना है, किसके अंदर रखना है? बॉक्स के अंदर, है ना, मैट्रिक्स के अंदर। ओके है क्या? अब बात आती है v इंटू यू, तो v इंटू यू, v को पहले लिख लो जी आप लोग, पहले 3 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 0 -3, राइट है क्या? अब मल्टीप्लाई करो, अब ऑर्डर कितना आएगा? इसका ऑर्डर है 3 बाय 1, इसका ऑर्डर है 1 बाय 3, ऑर्डर क्या आएगा? 3 बाय 3 ऑर्डर आएगा। ओके, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम 3। अब यहाँ पे ना आगे प्लस वाला सीन बन नहीं रहा। प्लस वाला सीन तब बनता जब ये आगे चलती रहो और ये कॉलम भी चलती, तो प्लस वाला सीन यहाँ पे नहीं बनेगा। यहाँ पे फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट 3 डायरेक्टली आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो वो एक नया एलिमेंट आएगा, दैट इज 3 इंटू 0 इज 0, है ना, आफ्टर अ दूरी। ठीक है ना? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बात समझे क्या? माइनस का नहीं। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 अगेन 0 अगेन 0, फिर थर्ड रो तो माइनस का 1 0 और ये +3, ये आ गया हमारा 3 बाई। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो हमने सीखी अभी तक, उसमें कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, और वो इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं समझते हैं। तो हमारे पास है इंपॉर्टेंट बात। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो सिखा देते हैं जैसे कि अभी मैंने बताया, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट बातें छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि क्या ही करेगा बच्चा जान के। बट मुझे लगता है कि बच्चे को ये बातें जरूरी जाननी चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बातें रिलेटेड टू मैट्रिक्स, क्या रिलेटेड टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या? पहली बात तो समझ में आ गई होगी कि यार a इंटू बी और b इंटू ए, क्या ये दोनों इक्वल आते हैं? नहीं,
क्योंकि इनके तो ऑर्डर भी डिफरेंट होते हैं इन जनरल में बात करो। हाँ, अगर आप ए और बी दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हो, जैसे 2/2, ये भी 2/2, मल्टीप्लाई करोगे तो 2/2 ही आएगा। सिमिलरली बी इंटू ए भी 2/2 आएगा। बट इन दैट केस ऑल्सो ए बी और बी इक्वल नहीं आते हैं इन जनरल। इन जनरल का मतलब होता है आम तौर पे नहीं आते। हाँ, कोई जबरदस्ती करना चाहे कि ए इंटू बी और बी इंटू ए में बना के रहूंगा इक्वल, तो बना सकते है ना। ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, बट दे आर सम स्पेशल केसेस, है ना। आमतौर पे आंख बंद करके आप कोई भी नंबर्स बोल दोगे 2/2 और ऐसे बी के लिए 2/2 में, तो नहीं आएगा। बात समझ में आ गई है ना। बाई चांस आ सकता है। तो ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल नहीं होंगे आमतौर पे, यानी कि इन जनरल। बात समझ में आ गई है ना। जैसे हम बोलते हैं कि इन जनरल किसी भी पर्सन के लिए बोलेंगे भैया 2 आंखें होती हैं, 2 कान होते हैं, सर पे बाल होते हैं, बट कुछ लोग मिल जाएंगे ना 1 आंख वाले भी, है ना। हाँ, गंजे मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो वो कुछ है ना। क्या बोल रहे हैं, कम बाल वाले ही। चलो, तो नंबर 2 पे आते हैं। नंबर टू क्या है हमारे पास, ए इंटू में बी सी। कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, धक्का मार रूल, है ना। कौन सा रूल है ये, धक्का मार रूल। ठीक है, क्या धक्का मार रूल क्या हमारा, कि बी और सी जो है वो कौन है, 2 पर्सन है जो कि एक बेंच पे बैठे हुए। अब ए ऐशी नाम की बच्ची आती है, अब बोलती नहीं मुझे बैठने दो। अब वो क्या करेगी, नहीं बैठने देंगे तो धक्का मारेगी। तो अब इतना उसमें दम है भाई कि वो जैसे वो ए धक्का मारेगा तो ये सी कहाँ जाएगा बेचारा, बाहर गिर जाएगा। तो ए और बी बेंच पे और सी बाहर, राइट। तो इसको हम बोलते हैं धक्का मार रूल, और वैसे ही इसका नाम है एसोसिएटिव रूल या लॉ, जो मर्जी बोलो। तो हम अपने शब्दों में बोलेंगे इसके धक्का मार। ठीक है। हाँ, अगर सी ने इधर से धक्का मारा तो ए बाहर गिरेगा, तो ये, है ना। तो दोनों तरफ से हाँ, बी धक्का नहीं दे सकता, बी बीच में है ना। बात समझ में आ रही है ना। डन। अब नेक्स्ट इज थर्ड में क्या हम समझ रहे हैं कि यार किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं आई से मल्टीप्लाई करता हूं वही आएगा। आई इज लाइक, जैसे हम नंबर्स में बचपन से पढ़ते आ रहे 1, कि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही मैट्रिक्स में जो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मल्टीप्लीकेशन के केस में 1 का काम करती है। ठीक है। तो आई इंटू ए इज ए, और ए इंटू आई करेंगे तो भी ए। मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी तो एक मैट्रिक्स है ना, है तो मैट्रिक्स ही। तो यहाँ पे देखो ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम होते हैं, ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम होते हैं, बट यहाँ पे जो बी है वो एक पर्टिकुलर है। कौन है वो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात समझे कि नहीं समझे, अरे बोलो ना यार। बढ़िया। नंबर 4 नोट करते जाओ साथ के साथ यार, देखो इतना आराम से बता रहा हूं मैं तुम लोगों को कोई बात है। नंबर 4, किसी भी मैट्रिक्स की जब हम पावर करते हैं ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब ये मत कर देना कि एलिमेंट के स्क्वायर करके लिख दो। ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब है कि मैट्रिक्स ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लीकेशन अभी हमने सीख लिया कैसे करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वैसे वाला मल्टीप्लाई करके तब आपको निकालना है ए स्क्वायर। अब बात आती है, मान लो सर ए क्यूब निकालना पड़ जाए कभी। अब बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि सर ये तो ए स्क्वायर इंटू ए होना चाहिए, बट ऐशनी यहाँ पे बोल रही है कि सर ए इंटू ए स्क्वायर क्यों नहीं, क्यों नहीं हो सकता है, और हो सकता है तो क्यों। मैं इस ए क्यूब को अगर मैं ए स्क्वायर इंटू ए में तोड़ता हूँ, है ना, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यार ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख लो, और इधर बाहर वाला ए लिख लो। अब पीछे वाले ए ने धक्का मार, ठीक है, तो ये ए बाहर चला गया और ये दोनों एक साथ हो गए तो वही। तो यहाँ पे आप ए क्यूब को ए इंटू ए स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर इंटू ए लिखो, वो तुम्हारी अपनी श्रद्धा है। ठीक है ना। अब ए की पावर 4 निकालना है तो क्या करेंगे अपन लोग, बताओ सोचो। जो ए स्क्वायर निकाला था उसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। ए क्यूब क्यों निकालना, फिर जितने तुम ए क्यूब निकालोगे उतने में तो सीधा ए की पावर 4 आ जाएगा। बात समझे ना। एंड सॉन चलते। नंबर 5, अगर हम इन जनरल बात करें आमतौर पे, यानी कि
ए और बी कोई मैट्रिक्स उठाई तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होता। हाँ, ए बी प्लस बी आएगा ना साथ में, ठीक है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर को आप ऐसे ट्रीट करो ना, दिस इज सर ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। ये बात तो क्लियर है? हाँ जी, अब मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू ए स्क्वायर। अब ध्यान देना यहाँ पे ए इंटू बी, तो ए पहले बी बाद में ए बी प्लस बी इंटू ए। अब होता क्या था बचपन में होता था सर ए बी और बी ए तो सेम होते हैं तो उसको 2ab लिख देते हैं, बट यहाँ पे ए बी और बी ए सेम नहीं है तो इसलिए एज इट इज रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, अब क्वेश्चन आता है इस पे कि किसी मैट्रिक्स में ए और बी ऐसी मैट्रिक्स हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बताओ व्हाट दिस इंप्लाइज, व्हाट यू कंक्लूड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम है। ए और बी इक्वल नहीं है, ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम है ना। इस दिस इंप्लाइज ए बी और बी ए को सेम होना पड़ेगा। जब ए बी और बी ए सेम होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2ab आ जाएगा। अच्छा, समटाइम्स ऐसा भी देते हैं वो गिवन कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताओ व्हाट दिस कंक्लूड। ये इंप्लाइज करेगा देखो कि यार ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो एक्चुअल में तो ये होता है और ये किसके इक्वल गिवन है इस बार, ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि ए बी प्लस बी ए इज इक्वल्स टू 0 और यू कैन राइट ए बी इक्वल्स टू माइनस बी। ये निकल गया। पॉइंट नंबर 6 आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करना है मुझे, तो मैं इसको लिखूंगा आई इंटू आई। अब ऐसे सोचो कि ये आई है और ये कोई मैट्रिक्स ए है। क्या सोचा मैंने इसको, आई इंटू ए, और आई इंटू ए क्या होता है, ए, और ए कौन है यहाँ पे, आई। तो वैल्यू क्या आई, बात समझ में, आई स्क्वायर की वैल्यू, अरे आई स्क्वायर की वैल्यू आई। जब भी किसी मैट्रिक्स का, मैं कह रहा हूं किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर, किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो ये हमेशा इंप्लाइज करेगा कि उस मैट्रिक्स की पावर n इज इक्वल्स टू द सेम मैट्रिक्स। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ऑब्वियसली। नंबर 7, अभी जो मैंने बताया कि इफ A is any matrix, if A is such matrix that A square is equals to A। मान लो कि कोई मैट्रिक्स है A नाम की ऐसी जिसका स्क्वायर करने पे वही मैट्रिक्स आ गई। अब ये मत बोलना कि सर इसका मतलब तो A आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर आर सो मैनी मैट्रिसेस जिनका स्क्वायर करने पे वही मैट्रिक्स आ जाती है। इनफैक्ट उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को एक नाम भी दिया जाता है, एंड दैट नेम इज, ऐसी मैट्रिक्स ए को एक नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या नाम देते हैं उस मैट्रिक्स को हम, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर वही मैट्रिक्स आ जाए उस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ऐसी बहुत सारी मैट्रिक्सेस हैं, नॉट ओनली आई। I is one of the matrix, I is one of them। ठीक है जी। तो मैंने बोला कि A कोई मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर करने पे वही आ गया, तो व्हाट दिस इंप्लाइज, अभी बताया जो मैंने कि उस मैट्रिक्स की पावर कुछ भी करोगे तो क्या आएगा, A ही आएगा। पावर 5 करेंगे तो भी A मैट्रिक्स आएगी। क्यों आएगा, देखो मान लो मैं पावर 4 करना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि यार इसको तो A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बोलोगे आप कि सर ए स्क्वायर की वैल्यू तो ए है, तो मैंने कहा चलो ठीक है ए इंटू ए लिख देते हैं, और ए इंटू ए कितना हो गया, ए स्क्वायर। फिर आप बोलोगे ए स्क्वायर की वैल्यू ए है, तो देखो फाइनली ए की पावर 4 ए आ गई। कि अगर मेरे पास एफ एक्स कोई पोलिनोमियल है, कुछ भी नाम लेते हैं, सिंपल सा कुछ भी ले लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस में ये 2x प्लस का ये 5, ऐसा कुछ पोलिनोमियल ले लेते हैं। ठीक है,
वो बोलते हैं कि इस पोलिनोमियल में x की जगह पे कोई मैट्रिक्स डाल दो a और बताओ f ऑफ a की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करते हैं बच्चे लोग, क्या करते हैं बताओ, f ऑफ a की वैल्यू 3a² प्लस 2a प्लस 5 लिख दे, छोड़ देते हैं। 5 के साथ क्या लगा देना है, i। जब भी आप पोलिनोमियल में x की जगह पे कोई मैट्रिक्स डालोगे तो उसमें जो कांस्टेंट टर्म अकेली बेचारी होती है उसको आपको सहारा देना है। कैसे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई खुद से कर दें। अब आप सोचोगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स सर किस ऑर्डर की, उस ऑर्डर की लेनी है जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होगी, ठीक है। वो अपने आप ऑटोमेटिक पता चल जाएगा आपको। 2/2 है तो 2/2 ले लो, 3/3 है तो 3/3, और कोई ऑर्डर जनरली वो पूछते हैं। 2/2 और 3/3 आपके सिलेबस में मेनली है। डन है, कोई डाउट है नहीं? और कोई पॉइंट देखो यार जरा, और कोई पॉइंट बचा है क्या हमारा? सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं शायद, ठीक है डन। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, है ना, आपकी हेल्प करेंगे काफी क्वेश्चंस में। इनफैक्ट अभी अभी मेरे माइंड में एकदम से एक और पॉइंट आ गया एक और पॉइंट नंबर 9। क्या आ गया सर, कि अगर किसी मैट्रिक्स ए और बी में a इंटू बी 0 आ जाए, दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, मल्टीप्लाई किया क्या आ गया, 0 आ गया। तो बचपन से हम क्या सुनते आ रहे हैं कि अगर जैसे मान लो x इंटू वाई दो नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट 0 है, तो व्हाट दिस इंप्लाइज, कम से कम एक 0 होगा एटलीस्ट, है ना। या तो x 0 होगा या फिर y 0 होगा या फिर दोनों ही 0 होंगे। वो वाली बात भी इसी में अंदर आ जाती है, ठीक है जी। बट मैट्रिक्स के केस में ऐसा जरूरी नहीं है ना। मतलब अगर a इंटू बी 0 है तो दिस डजंट इम्प्लाइज का मतलब कि मैं ये नहीं कह सकता कि ऐसा ही होगा, है ना। तो डजंट इम्प्लाइज a 0 और b, ऐसा मैं नहीं कह सकता, ठीक है ना, कि उनमें से एक मैट्रिक्स 0 ही होगी। सर क्यों नहीं कह सकते यार, होनी चाहिए, है ना। तो लेट्स टेक एग्जाम्पल, ऐसा कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं A और एक मैट्रिक्स बना देते हैं B। फर्स्ट 1 0 ले रहे हैं, 1 0 0 0। चलो चेक करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आया बोलो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड। हेयर A इंटू बी किया तो मुझे क्या मिला, 0। बट ना तो A 0 मैट्रिक्स मिली ना ही B 0 मैट्रिक्स मिली। इसका मतलब दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी एक 0 मैट्रिक्स हो सकती है। एंड देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। समझ में आ रही बात? चलो इसी बहाने एक और पॉइंट माइंड में आ गया, पॉइंट नंबर 10, ठीक है। A इंटू बी और B A इंटू सी इक्वल दिए हुए हैं, इक्वल गिवन है। तो बच्चा लोग क्या करता है, ए से कैंसिल कर देता है कि सर बी और सी इक्वल नहीं, ठीक है। दिस डजंट इम्प्लाइज बी इक्वल्स टू सी। दैट मीन्स इसे हम बोलते हैं ए से ए कैंसिल नहीं कर सकते। दैट मीन्स मैट्रिक्स में कैंसिलेशन नॉट अलाउड। हाँ, कैंसिलेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, है ना, मैट्रिक्स नॉट इज नॉट अलाउड। इस तरह से ए से ए कैंसिल करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ऐसे अगर आपने किया तो आप क्या कहलाओगे, पापी, है ना। और पापी तो आप नहीं हो, ठीक है ना, बात क्लियर है। तो ए से कैंसिल नहीं करना। डन डन डन, यस पक्का, बढ़िया। सो सारे के सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तक हमारा डन है। उसके बाद अभी हमारे टॉपिक्स बचे हुए हैं इसके अंदर, कौन से, ट्रांसपोज, उसी के अंदर फिर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। पूरी एक एक्सरसाइज है ट्रांसपोज वाली। तो हमने 1.1 मतलब सॉरी 3.1 और 3.2, है ना, एडिशन सारे ऑपरेशंस कर लिए हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन ये सारे, और साथ में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड मैट्रिक्स एडिशन सॉरी मैट्रिक्स के जो भी नोटेशंस वगैरह स्टार्टिंग वो सारा का सब, ठीक है। तो वी आर डन विद दैट।